हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने चले बीएचयू एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आप लोगों की आई थी। जैसे हम कहे कि सर पेड शीट पे एडमिशन कैसे होता है, पेड शीट का क्राइटेरिया क्या होता है कि कैसे हम पेड शीट पे एडमिशन ले सकते हैं, या पेड शीट होता क्या है, रेगुलर फीस क्या है, फिर हम कहें कि बीएचयू में हॉस्टल फैसिलिटीज किन किन कॉलेजेस में अवेलेबल है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आप लोगों के आए हैं जिनका मैं आंसर देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपका आंसर दूं उससे पहले आप कुछ चीजें सुनिएगा। सबसे पहली चीज कि आप लोग करते क्या है कि कोई भी टॉपिक देखते हैं वीडियो का तो उस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बस टॉपिक देखें और उससे रिलेटेड क्वेरी क्या करते हैं फट से पूछ लेते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आपसे हम एक ही कंडीशन मांगते हैं बेटा कि वीडियो पूरा देखा करिए। कि मैं मानता हूं कि मेरा वीडियो जनरली क्या होता है कि थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन रीजन बड़ा बनाने का ये है कि आप लोग के जो माइंड्स में डाउट्स आ सकते हैं वो सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। लेकिन आप लोग के अंदर पेशेंस है नहीं, आप क्या करेंगे थोड़ा सा देखेंगे फिर तुरंत कमेंट करेंगे सर इसका मतलब बताइए, अच्छा ये प्रॉब्लम है बताइए। जब मैं कहूंगा कि बेटा वीडियो आप देखिए पूरा तो आप कहेंगे नहीं सर बस आप इतना पॉइंट बता दीजिए बाकी मुझे सब समझ आता है। तो बेटा ऐसा गलती मत कीजिए। आप ये सोचिए कि आप बीएचयू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां के लिए थोड़ा सा तो आप पेशेंस दिखाइए, थोड़ा सा हम कहें कि आप क्या करिए उसके लिए अपने आप को डेडिकेशन लेवल दिखाइए। अगर आपके अंदर का डेडिकेशन लेवल इस तरीके का है तो मैं सीधा क्लियर कट बोलूंगा बेटा कि आपको बीएचयू नहीं मिल पाएगा कभी भी, क्योंकि बीएचयू के लिए डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, सारी चीजें। तो आई होप आप लोग अब से वीडियोस को पूरा देखेंगे लास्ट तक, और इस चीज की मैं हमेशा गारंटी देता हूं कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। एंड हम कहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम कह रहे हैं कि कुछ वीडियोस के लिंक मैं देने वाला हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उस वीडियो को आप देखिएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नए होंगे तो ऐसे जो क्वेरीज आपके माइंड में आ रहे होंगे जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ या हम कि काउंसलिंग कैसे होता है, इन सब सारी चीजों का मैं वीडियो बनाया हूं, आप उस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। या प्ले लिस्ट में हम कहें कि बीएचयू एंट्रेंस कट ऑफ से रिलेटेड या हम कहें बीएचयू एंट्रेंस क्वेरी से रिलेटेड एक ग्रुप है, वहां पे आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं आपके सबसे पहले क्वेरी पे, सर पेड शीट होता क्या है, इस पे एडमिशन कैसे मिलता है। बेसिकली बेटा पेड शीट जो आप लोग समझते हैं कि हम कहें कि जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट कॉलेज, वहां पे क्या होता है कि डोनेशन एक तरह से समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे पेड शीट का मतलब वो नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका काउंसलिंग होता है नॉर्मली एडमिशन का प्रोसीजर होता है कि जब हम कहें कि जनरल ओबीसी एसटी एससी सारे लेवल का जो हम कहें कि रिजर्वेशन कोटा जो होता है वो खत्म होता है, में सभी बच्चों का एडमिशन हो जाता है। उसके बाद जो आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स होता है हर कॉलेज में उसका 10% लगभग जो आपका होता है सीट्स पेड सीट के लिए रिजर्व रहता है। और वहां पे हम बोले कि जो पेड सीट पे एडमिशन होता है कोई भी रिजर्वेशन नहीं चलता है, उस पे जनरल कैटेगरी मींस जनरल कैटेगरी का मतलब कि जो बच्चा जैसे नंबर पाया रहेगा वैसे एडमिशन उसको मिलेगा। ये नहीं है कि उसमें कि पहले ओबीसी वाले को देखा जाएगा जनरल वाले को देखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है पेड सीट के लिए। अब बात आती है सर पेड सीट पे एडमिशन कैसे मिलता है। तो पेड सीट पे जो भी बच्चे एडमिशन चाहते हैं तो एट द टाइम ऑफ हम कहें कि जब आपकी काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होता है तो उसी टाइम आपको फॉर्म रहता है, उसमें मेंशन करना पड़ता है क्या आप पेड सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर अफिलिएटेड कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ हम अफिलिएटेड या पेड सीट जिस पे भी मिलेगा उस पे एडमिशन लेंगे। और दूसरी चीज हम बोले बेटा कि जब पेड सीट की बात आती है तो पेड सीट में आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत होती है, क्योंकि पेड सीट का जो काउंसलिंग होता है एकदम लास्ट में जाके होता है। तो पहले हम कहें कि जैसे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को मिला, फिर ओबीसी जो आपकी एसटी एससी ये सारे जो होते हैं कि आपका जो प्रोसीजर होता है वो सब कंप्लीट जब हो जाएगा, मीन्स जब आपका नॉर्मल सीट्स जो होते हैं वो सभी कॉलेजेस में फुलफिल हो जाएंगे, एकदम कंप्लीट हो जाएंगे, तब उसके बाद पेड सीट का नंबर आता है। तो इसलिए पेड सीट पे आपको करना क्या है, पेशेंस रखना है। और दूसरी चीज हम कहें कि पेड सीट में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है कि कैसे एडमिशन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं कहूंगा कि आप मेरे साथ एकदम टच में रहिए चैनल के थ्रू। मैं आपको टाइम टू टाइम जैसा भी आपका कमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस देता रहता हूं, ठीक। फिर अब बात आती है सर फीस क्या होता है।
तो देखिए पेड सीट में बेसिकली जो बीएचयू की फीस है बेटा, हम कहें कि पहले जो चलता था 15,000 प्लस आपकी रेगुलर कोर्स फीस, अभी करंट में जो है कि 25,000 प्लस आपकी रेगुलर फीस, मीन्स 25,000 आपको पर एनम देना है कि हर साल, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अलग अलग है, तो आपको तीनों साल मिला के 25 देना होगा। फिर रेगुलर फीस जो आपका बीकॉम का होता है वो लगभग 17 से 1800 आपका पर सेमेस्टर जो है रेगुलर फीस है, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं मोटी मोटा जो आपका एनुअल फीस पड़ने वाला है ये 30,000 रुपए पड़ेगा अगर पेड के बेसिस पे लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आया, सर जो आरजेसी कैंपस है वहां पे पेड सीट है या रेगुलर? तो आरजेसी के बारे में पहले बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जो आरजेसी में कोर्सेज चलते हैं वो टोटली पेड सीट है, मीन्स वहां पे रेगुलर जो फीस होती है उस नहीं होती है। मीन्स वहां पे आपको जो भी सीट्स मिलेंगे सभी स्टूडेंट को पेड सीट मिलेगा, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। ठीक, फिर हॉस्टल फैसिलिटीज की जो बात आती है, तो हॉस्टल फैसिलिटी ध्यान दीजिएगा बेटा, आपका मेन कैंपस में है और आरजेसी में है, बाकी एफिलिएटेड कॉलेज में आपके हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है। वहां पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको अपना पर्सनल रूम लेकर रहना पड़ेगा, मीन्स बाहर रहना पड़ेगा। और हम बात करें अगर मेन कैंपस की, तो मेन कैंपस में ध्यान दीजिएगा कि सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिल पाता है, उन्हीं स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है जिनका रैंक अच्छा हो, मीन्स जो एंट्रेंस होता है उनमें उनका नंबर अच्छा हो, और दूसरी चीज कि उनका बीएचयू कैंपस से घर का डिस्टेंस मिनिमम जो है 10 किलोमीटर का होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया दिया गया है हॉस्टल देने के लिए। ठीक, और आरजेसी की अगर हम बात करें तो आरजेसी चूंकि आपका मिर्जापुर में साउथ कैंपस जो बोला जाता है, वहां पे जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं सभी को हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है, मीन्स आरजेसी में 100% हॉस्टल फैसिलिटी सभी स्टूडेंट को मिलेगा। लेकिन मेन कैंपस में क्या होता है कि अगर हम बात करें बीकॉम लेवल की, तो बीकॉम में लगभग आपको हम कहें कि बॉयज को 40 बच्चों को हॉस्टल मिलता है, और फिर गर्ल्स में वही है लगभग 30 बच्चों को मिलता है। अगर एमकॉम की बात की जाए तो बॉयज को लगभग 30 बच्चों को हॉस्टल मिलता है, एंड गर्ल्स की बात की जाए 20 से 25 गर्ल्स को हॉस्टल मिलता है। तो ये चूंकि हम बताए हैं आपको कि जो हॉस्टल्स हैं वहां पे लिमिटेड सीट्स है बीएचयू में, जबकि आप जानते हैं कि बीएचयू में 85 हॉस्टल्स है टोटल गर्ल्स एंड बॉयज का, उसके बाद भी सभी बच्चों को बीएचयू हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में बीएचयू का पूरा कोशिश है कि सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल फैसिलिटीज दी जाए। तो ये अभी तो करंट में हम कहें कि सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो ये आपका हॉस्टल की बात हुई। अगर हॉस्टल फीस की बात की जाए तो जनरली आपका हम कह सकते हैं कि लगभग आपका 2,000 रुपए हॉस्टल फीस है, और साथ ही साथ जब आप फर्स्ट ईयर में हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हैं तो 2,500 रुपए आपको और देना पड़ता है, जो कि फुल्ली रिफंडेबल आपका होता है, मीन्स उसको कॉशन मनी बोला जाता है। वो इसलिए जमा कराया जाता है कि ड्यूरिंग द हॉस्टल पीरियड अगर आप हॉस्टल में कहीं पे कोई भी तोड़ ताड़ करते हैं, कोई फैन आप खराब करते हैं, कुछ भी चीज हॉस्टल की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका पैसा आपसे भरपाई किया जाएगा। तो इसलिए 2,500 रुपए जो हम कह रहे हैं वो एज ए सिक्योरिटी जमा करा लिया जाता है। लेकिन अगर आपने कोई भी हम कहें कि ऐसा काम नहीं किया है, कि तोड़ फोड़ नहीं किया है, तो जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है उस कॉशन मनी को आपको रिफंड कर दिया जाता है, मीन्स आप फॉर्म भरेंगे वो आपका रिफंड हो जाएगा पैसा। तो और साथ ही साथ हम आपसे बोले बेटा कि अगर आप हॉस्टल प्लस जो कहें मेन कैंपस में रेगुलर बेस पे एडमिशन लेते हैं या कहीं और लेते हैं, तो वहां पे आपको केवल कोर्स फीस देना है। लेकिन हॉस्टल अगर आप लेते हैं तो लगभग विदाउट पेड सीट आपको जो फीस पड़ती है वो 8,000 रुपए पड़ जाती है पर एनम। ये हॉस्टल प्लस हम कहें कि आपका जो रेगुलर एडमिशन फीस है उसकी बात करें। और अगर हम कहें कि आप स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हैं, तो हॉस्टलर हैं, तो आपको लगभग 12,000 रुपए स्कॉलरशिप मिल जाता है। दैट्स मीन्स हम कहें कि बीएचयू में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको फीस एक भी रुपए नहीं देनी है, बल्कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो हम कहें कि पेड सीट से रिलेटेड है। तो अब आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। हम फिर से कहेंगे कि जो पेड सीट है ये सभी कॉलेजेस में होता है, मीन्स जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें रहता है। और एडमिशन के लिए जो बात करते हैं कि आप लोग की सर अफिलिएटेड कॉलेज में ले या ना ले, किस कॉलेज में ज्यादा अच्छा है, तो बेटा याद रखिएगा किसी भी कॉलेज में आपको मिले तो बीएचयू में एडमिशन आप लीजिएगा, जरूर लीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट में एक चीज हम कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा, और आपके माइंड में अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं आने वाले समय में आपको उससे रिलेटेड वीडियो बना के सारा डाउट्स लूंगा कि, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड्स है कि, और ये वीडियो कॉमन है, मीन्स बीएचयू में कोई भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरा है तो सभी लोग जानना चाहते हैं पेड शीट कैसे होता है, कि उस पर एडमिशन क्या प्रोसीजर है, तो सारा चीज उनके लिए भी इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।